राजधानी भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां सौरभ शर्मा के परिजनों को जमानत मिल गई है। कोर्ट ने 10 लाख के बॉन्ड पर उन्हें जमानत दे दी। सौरभ शर्मा की मां और पत्नी को जमानत मिल गई है। सौरभ के जीजा और साले को भी बेल मिल गई है। सौरभ शर्मा की जमानत पर सुनवाई नहीं हुई है। 1-2 दिन में सौरभ की जमानत पर फैसला आ सकता है। ईडी ने जमानत के विरोध में कोई आवेदन नहीं दिया था। शायद यह एक मजबूत ग्राउंड रहा और ईडी शायद अपनी पूछताछ पूरी कर चुकी होगी। इसी वजह से ईडी ने कोई विरोध नहीं किया जमानत का, जिसके बाद सौरभ शर्मा की मां और उनकी पत्नी को बेल मिल गई। कोर्ट ने 10 लाख के बॉन्ड पर जमानत दी है। तो सौरभ शर्मा की मां और पत्नी को जमानत मिल गई है। परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के परिजनों को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सौरभ की मां, पत्नी, जीजा और साले को बेल दे दी है। जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने चारों को 10 लाख के बॉन्ड पर जमानत दी, जबकि सौरभ की जमानत पर आज सुनवाई नहीं हुई। 1-2 दिन में सौरभ की जमानत पर सुनवाई संभव है। अजय शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अजय, ईडी ने कोई विरोध नहीं किया जमानत का, पूछताछ पूरी हो चुकी थी क्या? देखिए, बिल्कुल सौरभ शर्मा के जो परिजन है उनसे ये प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की पूछताछ पूरी हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा कुछ उनकी पत्नी, उनकी मां और उनके जीजा जो विनय हसवानी हैं उनसे बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ था। यही कारण रहा कि जब उनके जमानती आवेदन जब कोर्ट में दाखिल हुए थे, जो ईडी के स्पेशल जज हैं उनके अदालत में दाखिल हुए थे, तो उस वक्त ईडी ने उन आवेदनों का विरोध नहीं किया। सौरभ शर्मा को लेकर जरूर अपनी तरफ से ईडी ने रिटर्न्स में कुछ पेपर फाइल किए हैं, जिसमें उसके जमानत को लेकर तब तक के लिए कहा गया है कि जब तक हमें ना सुना जाए तब तक सौरभ, चेतन और शरद को जो है जमानत नहीं दी जाए किसी भी मामले से जुड़े हुए मामले को लेकर। आज लोकायुक्त के अधिकारी भी कोर्ट पहुंचे हुए थे। कुछ कई महत्वपूर्ण दस्तावेज थे जो सौरभ शर्मा, चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल से रिलेटेड, उनको उन्होंने दाखिल किया है। और इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चारों पांचों परिजन हैं उन सबको जमानत दे दी गई है। 10 लाख रुपए के 10-10 लाख रुपए के बॉन्ड पे दी गई है। ऐसे में आगे आने वाले समय में इस पूरे मामले में जो सबसे ज़्यादा मजबूत ग्राउंड सौरभ शर्मा को मिलने वाला है, क्योंकि तमाम पूछताछ पूरी हो चुकी है जांच एजेंसियों की, और चाहे प्रवर्तन निदेशालय की हो, चाहे आयकर विभाग की हो, चाहे लोकायुक्त की हो, इन सब के बीच में डीआरआई ने भी इस पूरे मामले में अपनी तरफ से कोर्ट में एक आवेदन दिया है। देखना ही होगा कि अब आने वाले समय में अलग अलग मामलों में सौरभ और सौरभ के परिजनों को किस तरीके से जांच एजेंसियों का सामना करना पड़ता है। अजय, 10 लाख का बॉन्ड चारों के लिए है या चारों पर 10-10 लाख का बॉन्ड है? देखिए, 10 लाख का बॉन्ड चारों के लिए है आसिफ, और इसी के आधार पर जमानत दी गई है। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई और विदेश जाने को लेकर भी खास तौर पे कोर्ट ने कहा है कि सशर्त दी गई है कि विदेश जाने पर आपको अपनी जानकारी देनी होगी। मनाही नहीं है, सौरभ को छोड़कर सौरभ के परिजन जा सकते हैं और सभी को स्थानीय थाने में भी अपनी जानकारी देनी होगी कहीं भी जाने से पहले। और दूसरे अन्य जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं वो भी जाँच एजेंसी को सौंपने के लिए कोर्ट के द्वारा कहा गया है। बहुत धन्यवाद आपका अजय, इस तमाम जानकारी के लिए। अजय शर्मा मेरे सहयोगी भोपाल से इस वक्त इस बड़ी खबर पर